हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आईटी आईएल की सीरीज हमारी चालू थी, लेकिन काफी टाइम हो गया उसमें मैंने वीडियो नहीं डाला। कुछ काम में मैं फंस गया था, लेकिन अब मैं आ चुका हूँ वापस और आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आऊंगा। ठीक है, तो देखिए, इसके अंदर कुछ ऐसी डेफिनेशंस होती हैं जिनको हमें समझना चाहिए, जो बहुत कोर पे है। इसमें सबसे पहले आता है सर्विस क्या होती है, फिर हम जानेंगे आईटी सर्विस क्या होता है, उसके बाद हम आईटीएसएम क्या होता है इसके बारे में पता करते हैं। ये तीन चीजें आज मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं सर्विस की। तब सर्विस क्या है? जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, दो चीज होती है, एक कंज्यूमर होता है और एक प्रोवाइडर होता है। ठीक है। तो सर्विस का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी चीज जो कि कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है और जो प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा है, और दोनों को बेनिफिट कर रही है। तो इसकी डेफिनेशन दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन है। चैट जीपीटी से ही हमने पूछा कि भैया सर्विस क्या होता है। अ सर्विस इज समथिंग अ प्रोवाइडर डज फॉर अ कंज्यूमर टू क्रिएट वैल्यू फॉर बोथ पार्टीज। तो सर्विस उसी को कहा जाएगा जहाँ पे दोनों के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है। अब वैल्यू कैसे प्रोड्यूस हो रही है? देखिए, दोनों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, दोनों को अपना प्रोडक्ट जो है उसको आसानी से आगे भेजा जा रहा है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू है। मॉनेटरी वैल्यू है या फिर नॉन मॉनेटरी वैल्यू, पर वैल्यू मिल रही है, तभी हम इसको सर्विस कहेंगे। और आगे लिखा है, while many services involve IT, not all services are IT services। तो ऑब्वियसली हर तरह के कंज्यूमर है, हर तरह के प्रोड्यूसर हैं, उनके बीच में वैल्यू तो है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है, हो सकता है उसमें जो सर्विसेज है वो आईटी एनेबल्ड ना हो, या फिर ज्यादातर आईटी पे डिपेंडेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे बाल कटवाने जाते हैं, आप बाल कटवाने गए, वहां पे आपने पेमेंट जो है वो ऑनलाइन कर दिया, राइट। यहाँ पे एग्जांपल यही है कि आप गए, आपने बुकिंग ऑनलाइन कर दी या फिर पेमेंट ऑनलाइन कर दिया, तो ये हम आईटी सर्विस नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आईटी इसके कोर में नहीं है, राइट। और कोर में कहाँ पे होगी? अगर हम क्लाउड क्लाउड के बारे में मैं आपको बताऊं, क्लाउड सर्विसेज जो है, हमने कहीं से स्पेस खरीदा, हमने उस पर अपनी वेबसाइट वेबसाइट बनाई, हमने उस पर अपना डेटा डाला, यहाँ पे हम क्या है, कोर में आईटी है, तो इसको हम आईटी सर्विस कहेंगे। तो सर्विस क्या हो गया, आप समझ गए। अब आगे चलते हैं, आईटी सर्विस किसे कहते हैं। एन आईटी सर्विस इज सर्विस वेयर आईटी इज एट अ कोर। जी हाँ, कोर में आईटी है, मतलब 90% जो चीज है वो आईटी के थ्रू ही हो रही है। इनेबलिंग द प्रोवाइडर टू डिलीवर वैल्यू एज वेल एज कंज्यूमर टू गेट द वैल्यू। ओके। और अगर इसमें से आईटी को हटा लिया जाए तो ये सर्विस प्रोवाइड करने में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट 365 and AWS are IT services because they rely entirely on IT infrastructure। जी हाँ, यहाँ पे हम जो भी वैल्यू ले रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 से या फिर AWS से, ये टोटली आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अगर इसमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हटा लिया, मतलब नेटवर्किंग हटा ली, या फिर अगर आपने यहाँ से डिस्क हटा लिए, कुछ भी हटा लिए, तो हम यहाँ पे सर्विस नहीं दे पाएंगे। सर्वर्स नहीं है तो सर्विस नहीं मिल पाएगी, इसलिए इसको हम प्रॉपर आईटी सर्विस कहेंगे। कॉन्सेप्ट वही है, सर्विस प्रोवाइडर भी है, सर्विस कंज्यूमर भी है, वैल्यू भी मिल रही है, लेकिन कोर यहाँ पे आईटी है, आईटी नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सर्विस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आई थिंक क्या होती है आईटी सर्विस, क्या होती है सर्विस, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, अब आप ये सब समझ चुके होंगे। चलते हैं आगे, जिसमें हम डिस्कस करते हैं आईटीएसएम, आईटी सर्विस मैनेजमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है, ITSM refer to structured process and management practice used to design, deliver and manage IT services efficiently। ITSM ensures that IT services provide value while minimizing the cost and risk for consumers। जी हाँ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन उसको हमने एक जनरलाइज्ड वे में यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे हमने प्रोसेस और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को डिजाइन किया है, ताकि जो भी सर्विस हम दे रहे हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में हो, और इनसे जो भी हमारा लॉसेस है, जो भी हमारा कॉस्ट है, वो कम से कम हो, और जो इफेक्टिवनेस है वो ज्यादा से ज्यादा हो यहाँ। तो इसी पूरे स्ट्रक्चर को हम आईटीएसएम बोलेंगे, आईटी सर्विस मैनेजमेंट बोलेंगे। क्योंकि ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये इसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि भैया लॉसेस कम हो, जो भी कंपनीज हैं उनको ज्यादा फायदा हो, प्रोवाइडर को भी फायदा हो और कंज्यूमर को भी फायदा हो, जिसे भी सर्विस दी जा रही है उसके कस्टमर इससे हैप्पी हो। तब ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया गया है, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ यू नो रियल टाइम एक्सपीरियंस को कंसीडर करके ये प्रोसेसेस बनाई जाती है। तभी आप देखते हैं इंसिडेंट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम मैनेजमेंट, ये जितनी प्रोसेसेस हैं, ये आउट ऑफ बॉक्स सर्विस नाउ क्यों देता है? क्योंकि सर्विस नाउ ने अपने मन से नहीं बनाया, बहुत सारे एक्सपीरियंस को गैदर करके
अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे पूछ कर उनका फीडबैक लेके इसने एक प्रोसेस डिजाइन की है और तभी उसने उसको आउट ऑफ बॉक्स दे दिया अपने इंस्टेंस में। और जनरली लोग उसी को यूज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है सर्विस नाउ जो प्रोवाइड कर रहा है वो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्डाइज्ड है, पर ऑब्वियसली कस्टमाइजेशन की यहाँ पे ऑप्शंस हैं। जो भी चाहे थोड़ा बहुत उसको ट्वीक कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो दोस्तों, आईटी सर्विस क्या होती है, सर्विस क्या होती है और आईटीएसएम क्या होता है, आई होप आपको अब ये क्लियर हो चुका होगा। आने वाली वीडियो में मैं और भी बहुत ही बेसिक तरीके से ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा जो कि आपको जानने जरूरी हैं और आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू।